हाय गाइस, दिस इज़ मयूरी भागवानी। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसका टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें जो इनिशियल टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी सी आवर अर्थ, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि हम क्रस्ट पे रहते हैं या हमको लगता है अर्थ कितना बड़ा है, लेकिन वी नेवर थॉट हाउ मेनी लेयर्स इट कुड हैव. So internal structure of earth comprises of 3 concentric layers. Okay, so we will go through it. Suppose this is earth. It is comprised of 3 concentric layers. So this is the first one, second one and third one. Alright, the first one is known as crust. Second one is known as mantle. एंड थर्ड वन इज नोन एज कोर. इन तीनों स्ट्रक्चर्स, इन तीनों लेयर्स के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक रूल जान लेते हैं. ठीक है, तो जिस बेसिक रूल की मैं बात कर रही हूँ उसको एक बार समझ लेते हैं. इफ दिस इज अर्थ, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, जब भी हम इनर साइड पर जाएंगे, मतलब कि विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, when we go deep into the earth, 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत important है. that with depth temperature increases, pressure increases and density also increases. ये एक जनरल रूल है. ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि जब हम 3 लेयर्स की बात करेंगे ना, तो जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसका टेम्परेचर सबसे कम, डेंसिटी सबसे कम और उस पर प्रेशर कम रहेगा. ये जनरल रूल है. ओके, आई एम नॉट बीइंग वेरी स्पेसिफिक, पर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, अभी हम कंपेयर करेंगे. जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट की जो डेंसिटी रहेगी दैट वुड बी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वाइल व्हेन वी गो डीप इनटू द अर्थ, जब हम कोर की बात करेंगे तो वहाँ रेंज जो है होगी डेंसिटी की, दैट वुड रीच अप टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस वॉज द बेसिक रूल आई वॉन्टेड टू टेल यू. नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ. ओके, so now we will look into how earth is divided into 3 concentric layers. As I have drawn here, you can see surface से लेके 100 किलोमीटर डेप्थ तक the layer is known as crust. Then 100 to 2900 किलोमीटर तक mantle. 2900 to 5100 किलोमीटर it is outer core and 5100 to 6378 किलोमीटर तक है inner core. इन सब layers के अलावा एक और important चीज़ है, that is asthenosphere. एस्थेनो का मतलब होता है वीक. ओके, तो एस्थेनोस्फीयर लिटरली मीन्स वीक जोन. इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट वो लेयर है जिस पे अभी हम खड़े हैं. ओके, सो क्रस्ट जो है, ये जो अपर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज़ नोन एज क्रस्ट. अब क्रस्ट की मैं बात करूं तो हमें लगता है कि हमारी अर्थ जो है दैट वुड मोस्टली बी कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट, पर ऐसा नहीं है. इट इज़ लेस देन 1% ऑफ अर्थ्स मास एंड वॉल्यूम. अब इसकी डिटेल में जाएं तो 2 चीज़ें हैं जो याद रखनी है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है. व्हाट इज़ एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एज वेल एज क्रस्ट. तो ये चीज़ देखते हैं. फॉर क्रस्ट इट इज़ ओसाई एंड फॉर अर्थ, होल अर्थ, इट इज़ आयोसा. जब मैं ओसाई बोलती हूँ इसका मतलब क्रस्ट जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन है, देन एल्यूमिनियम है एंड देन आयरन है. लेकिन जब मैं अर्थ एज अ होल की बात करती हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा आयरन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम. तो ये हो गई अबंडेंस की बात. नाउ लेट्स मूव अहेड. क्रस्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ओशनिक एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल मतलब जो लैंड मास वाला क्रस्ट है, एंड ओशन वाला जो ओशन प्लेट को रिप्रेजेंट करता है वो क्रस्ट है. ओशन क्रस्ट हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होती है ये थिन होती है लेकिन डेंसर होती है. कॉन्टिनेंटल वन इज थिकर वन, however it is lighter one. Alright, अब इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो ओशनिक वन जो थिनर और डेंसर है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स नोन एज सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. वेयर एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स नोन एज सियाल, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम.
तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस वन इज ओशनिक क्रस्ट एंड दिस वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो दैट इज ऑल फॉर क्रस्ट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मैंटल. मैंटल की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इट कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड मास. You can see here that 83% of the Earth's volume and 67 of the Earth's mass is all comprised into this single layer, that is mantle. उसके बाद this layer is rich in iron and magnesium. Now let's move ahead to this layer, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी. This layer is known as asthenosphere. जैसे कि हमने पहले बताया था कि asthenosphere is a weaker zone. ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ से मैग्मा जब यहाँ से चलता है तो इसी के थ्रू बाहर आता है इन वॉल्केनिक इरप्शंस. सो दिस इज द लेयर फ्रॉम वेयर मैग्मा ट्रेवल्स टूवर्ड्स द क्रस्ट एंड दिस इज द लेयर जहाँ से उसको एक ब्रेक पॉइंट मिलता है बाहर निकलने का. ओके, सो ये हो गई एस्थेनोस्फीयर. नाउ वी विल मूव ऑन टू कोर एरियाज. ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम आउटर कोर. ओके, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो आउटर कोर है ना वो लिक्विड है इन स्टेट एंड जो इनर कोर है दैट इज डेंस सॉलिड इन स्टेट. बाकी जो केमिकल कंपोजिशन है दोनों की सेम है एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोर इज नीफे, दैट इज निकल एंड आयरन. ऑलराइट, ये कंपोजिशन हो गई. नेक्स्ट थिंग इज, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, डेंसिटी उतनी ही बढ़ेगी. तो इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है ना दैट इज अबाउट 4400 degree Celsius to 6000 degree Celsius, which is highly huge. Another important quality of outer core is that it is the source of magnetic field of the earth. वो कैसे? एक होती है कॉरियोलिस फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण आती है और दूसरी चीज़ है आयरन विच इज़ इन इट्स कंपोजिशन ओनली. आयरन और कॉरियोलिस फोर्स के कारण ही अर्थ को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. सो बेसिकली आउटर कोर वुड बी द सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी विल मूव ऑन टू इनर कोर. अब हम जब इनर कोर की बात करते हैं सो यू कैन सी इसकी डेप्थ कितनी है, 5100 टू 6378 किलोमीटर. इसका मतलब आपको खुद समझ आ गया होगा कि कितना हाई टेम्परेचर, कितनी हाई डेंसिटी होगी इधर. तो सबसे पहले इन हाई डेंसिटी के कारण ही ये जो है ये डेंस सॉलिड स्टेट में रहता है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था आउटर और इनर कोर दोनों की जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है, बस स्टेट का डिफरेंस है. तो इसमें भी नीफे वुड बी द कंपोजिशन दैट इज निकल एंड आयरन. नाउ कोर जो है इनर कोर दैट इज द सोर्स ऑफ सिस्मिक वेव्स. अब ये सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए अलग से एक लेक्चर लगेगा. सिस्मिक वेव्स आर दोज वेव्स जो जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव्स रिलीज होती हैं इनर साइड ऑफ द अर्थ से उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है. दीज प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पी एंड एस वेव्स. तो जिन सिस्मिक वेव्स की मैं बात कर रही हूँ वो पी एंड एस वेव्स हैं जो इनर कोर से ओरिजिनेट करती हैं. एक टॉपिक जो रह गया था दैट इज लिथोस्फीयर. जब लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो लिथोस्फीयर यहाँ से लेके तो मेंटल का कुछ पोर्शन, सो दिस इज बेसिकली द लैंड पार्ट. ठीक है, और लिथोस्फीयर में दो चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट करता है, कुछ पार्ट होता है क्रस्ट का, कुछ पार्ट होता है मेंटल का. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि लिथोस्फीयर ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ क्रस्ट तो ये गलत चीज़ रहेगी. लिथोस्फीयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू क्रस्ट एंड मेंटल, मतलब दोनों का पार्ट जो होता है वो शेयर करता है लिथोस्फीयर. अब इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक बचा है डिसकंटिन्यूटीज़ का जो प्रिलिम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डिसकंटिन्यूटीज़ में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी दो लेयर्स के बीच में कौन से नाम की डिसकंटिन्यूटी है. सो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी. देन आती है रेपिटी. Rapiti is between upper mantle and lower mantle. Then is Gutenberg. Gutenberg is between lower mantle and outer core or mantle and outer core. And the third last one is Lehmann's, that is between outer core and inner core. So ये सारी discontinuities हो गई. Now we have discussed majorly about internal structure of earth. I am leaving you behind with a question. Try to solve it and I am also giving you the answer for it in the last slide.
So in case you have any query regarding the question or regarding the lecture, you can write down in the comment section. That's all for today. Thank you.